नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्बनिक रसायन। तो चलते हैं, देखते हैं टॉपिक की ओर। एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का, अब 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स का, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का प्रयोग करेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का प्रयोग करेंगे, 9 कार्बन के लिए नॉन का प्रयोग करेंगे, 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे तो कार्बनिक रसायन के फार्मूला को बनाने के लिए और चीजों की जरूरत पड़ेगा, जैसे बॉन्ड नेम। ये हमारा एक नेम है। अब हम लोग बॉन्ड नेम देखेंगे तो बॉन्ड नेम, बॉन्ड 3 होते हैं। ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। और डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग किया जाता है। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले IUPAC नाम बनाना यौगिकों का। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे IUPAC नाम बनाना। आज हम सिखाने वाले हैं IUPAC नाम बनाने के लिए। IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सबसे ज्यादा जो कहते हैं उन तत्वों को बता दे रहे हैं बाबू। सबसे पहले कार्बन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हाइड्रोजन की सबसे जरूरत होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है और एक क्लोरीन की जरूरत होती है। इतने हमें यानी IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगा। तो इन सभी के जरूरत को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को इनका बैलेंसी मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? बैलेंसी। यानी कार्बन का बैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन का बैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का बैलेंसी कितना होता है और क्लोरीन का बैलेंसी कितना होता है। हम लोगों को ये चीजें मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखते हैं कार्बन का बैलेंसी। तो कार्बन का बैलेंसी हम लोग देखेंगे। तो जब कार्बन का बैलेंसी देखेंगे बाबू तो यहां पे देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब हम लोगों को इसका बैलेंसी निकालना है। तो बैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम कर दिए। अब हमें क्या करना है, ऑर्बिट में भरना है। तो यहाँ पे s उपकोष में कितने ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट। अब p उपकोष में कितने ऑर्बिट होते हैं बाबू, तो p उपकोष में 3 ऑर्बिट। ठीक है ना, p उपकोष में कितने ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। अब देखो s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 2। p उपकोष पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 2। अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जा रहा है, उत्तेजित होकर यहाँ पे जो ऑर्बिट रहता है खाली, उस ऑर्बिट में चला जाता है। क्यों जाता है बाबू, उत्तेजित होकर। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो जैसे ये हमारा अगर ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में भरे रहेंगे, पॉजिटिव तथा निगेटिव,
तो इसे हम लोग पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में पेयर बोलेंगे और हिंदी में युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन देखो खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन खाली हैं, तो अब बताओ इसमें जो खाली हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो इन दोनों को इंग्लिश में नॉन पेयर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नॉन पेयर। और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे बाबू से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या कंफर्म हुआ? भरा हुआ रहेगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये युग्मित है। ओके, जो नहीं भरे हैं बाबू, खाली हैं, वो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे हैं। अब ध्यान से देखो, संयोजकता कैसे निकालेंगे? यहां पे एक कार्बन हो गया। क्या हो गया? कार्बन हो गया। इस कार्बन पर हम लोग संयोजकता निकाल रहे हैं, तो संयोजकता का प्रतीक होता है या तो फिर इस तरह से पॉइंट दे देना, या तो इस तरह से गुणा का चिन्ह देना। तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम पॉइंट दे रहे हैं एक, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे पॉइंट दे रहे हैं एक, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे पॉइंट दे दिए एक, यहां पर इलेक्ट्रॉन है यहां पे पॉइंट दे दिए एक। अब कितने पॉइंट दिए? अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, कितने पॉइंट दे दिए? 4। जब 4 दे दिए पॉइंट, तो यही 4 तुम्हारा क्या है? संयोजकता। अब ये 4 अगर रहेगा तो 4 क्या होगा बाबू? प्लस माइनस दोनों रहेगा। जब 4 रहेगा तो प्लस माइनस दोनों रहेगा। ये कंफर्म हुआ। देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो 1 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s1 यानी इसको ऑर्बिट में भरोगे तो कितने? s में एक ऑर्बिट होता है। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? s पर तो एक इलेक्ट्रॉन। यानी ये युग्मित है या अयुग्मित? अयुग्मित है। यानी कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई बाबू? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हुआ। क्या हुआ बाबू? 1 हुआ। हाइड्रोजन की संयोजकता 1। ठीक है। उसके बाद देखो आगे जो दिया है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? यानी ऑक्सीजन का होता है 8। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सबसे पहले। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। ये अंदर का कक्ष है, इससे हमसे कोई मतलब, हमें बाहर के कक्षों से, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये कक्ष हो गए ना, तो बाहर के कक्षों से मतलब है। तो देखो यस पर कितने ऑर्बिट? 2 और 1। एक ऑर्बिट। यस पर कितने ऑर्बिट? एक ऑर्बिट। और पी पे कितने ऑर्बिट? 3 1 3। अब देखो यस पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? यस पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब पी पर कितने दिए हैं? पी पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। देखो करते हैं तो यहां पे ऑक्सीजन, इसमें देखो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि
ये हमारा पेयर है और ये हमारा पेयर है, बाकी दो नॉन पेयर हैं। दो जब नॉन पेयर हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे। यानी यहां पर देखो एक दिया है तो एक, फिर यहां से दो, फिर यहां से तीन, यहां से चार, फिर यहाँ का 5, यहाँ का 6। अब बताओ कि इन सभी का तो जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बना है, तो इन दोनों का भी जोड़ा बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, यानी -2, क्योंकि अभी जोड़ा इनका हमें क्या करना है, बनाना है। तो ये हमारा -2 हो जाएगा।